नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे शल्य के बारे में। शल्य राजा माद्री के भाई और मद्र राज्य के शासक थे। गदा चलाने में कुशल और एक दुर्जय योद्धा है। उन्हें दुर्योधन ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए धोखा दिया था। उन्हें दुर्योधन द्वारा कर्ण के सारथी के रूप में सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शल्य एक अविश्वसनीय रूप से शांत और विचारशील योद्धा थे। उनकी संयमशीलता और युद्ध में कौशल उन्हें पतले शरीर के बावजूद एक महान योद्धा बना दिया। हस्तिनापुर के जाते समय राजा पांडु का सामना शल्य से सेना में हुआ। बातचीत के दौरान शल्य और उसके सेनापति पांडु से मिले। पांडु शल्य के सेनापति से बहुत प्रभावित हुए और मित्र बन गए। पांडु के परिवार के मुखिया भीष्म को शल्य की सुंदर बहन माद्री के बारे में पता चला। उन्होंने पांडु का दूसरा विवाह माद्री से कराने का फैसला किया। शल्य सहमत हो गए और उन्हें हस्तिनापुर से सोना और जवाहरात भेंट किए। माद्री के आत्मदाह करने का निर्णय लेने के बाद शल्य ने अपने भतीजों नकुल और सहदेव को अपने उत्तराधिकारी बनने की इच्छा से मद्र में आमंत्रित किया। अपने 18वें जन्मदिन पर शल्य ने अपने इरादे जुड़वा भाइयों के सामने प्रकट किए। शल्य ने तर्क दिया कि नकुल एक दिन राजा बन सकते हैं, इसलिए हस्तिनापुर के सिंहासन के चौथे स्थान पर बरसते कि युधिष्ठिर को युवराज नामित किया जाए। नकुल का मानना था कि शल्य केवल नकुल और सहदेव को अपना उत्तराधिकारी के रूप में अभिषेक करना चाहते थे, क्योंकि वे दोनों देवताओं की संतान थे। शल्य इस चाल से उत्तराधिकारी की रेखा से अपने बच्चों को अस्वीकार कर रहे थे। नकुल ने स्वीकार किया कि सहदेव और वह पांडवों के साथ रहकर उन्हें कोई शक्ति नहीं देंगे। सहदेव और वह शल्य के सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने के लिए एक शर्त पर सहमत हुए कि वे हमेशा बाकी पांडवों के साथ रहेंगे। जब शल्य को आसन कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता चला तो वह अपने भतीजों से मिलने के लिए अपनी सेना के साथ चला पड़ा। रास्ते में शल्य को दुर्योधन ने देखा और धोखा दिया, जिससे शल्य और उसके आदमियों के लिए एक विशाल भोज का आयोजन किया, जिसमें घंटों तक उसका मनोरंजन किया गया। प्रभावित होकर शल्य ने और उसकी प्रशंसा करते हुए उदारता दिखाई और युधिष्ठिर से मिलने को कहा। शल्य ने अपना मेज़बान समझा। जब दुर्योधन ने विश्वासघात का खुलासा किया तो शल्य चकित हो गए, लेकिन आतिथ्य के कारण उन्हें वरदान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कौरवों में शामिल होने के लिए दुर्योधन को अनुरोध को ठुकराने में असमर्थ शल्य पांडवों से मिले और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। नकुल और सहदेव क्रोधित हो गए और कहा कि शल्य ने तो साबित कर दिया कि नकुल और सहदेव पांडवों के सगे भाई नहीं। युधिष्ठिर ने तुरंत हस्तक्षेप किया और जुड़वा भाइयों को फटकार लगाई तथा आदेश दिया कि वे कभी अपने रिश्ते को सौतेले भाई कहकर कमतर न आके। इस बिंदु पर शल्य को एहसास हुआ कि उनसे उनके भाईचारे के बंधन को कम करके आंका था। युधिष्ठिर ने शल्य से वादा किया कि वह युद्ध की पूर्व संध्या पर उसे मार देगा। युद्ध होने से पहले युधिष्ठिर कौरव पक्ष अपने बड़ों से मिलने और आशीर्वाद लिया। शल्य ने युधिष्ठिर को विजय की कामना करते हुए अपना आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर ने शल्य से कर्ण को क्रोधित करने के लिए उसके भाइयों की प्रशंसा करने को कहा। युद्ध में अपनी लड़ाई में जोश न होने के बावजूद शल्य ने युद्ध के दौरान कई महान योद्धाओं का सामना किया। पहले दिन युधिष्ठिर पर हमला किया और धनुष तोड़ दिया। हालांकि युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लिया, शल्य को घायल कर दिया। शल्य ने युद्ध के पहले दिन उत्तर कुमार को मार डाला। उसने एक शानदार ध्वनि के बाद भाले से लड़के को मार डाला और बाद में उसकी बहादुरी भरी मौत का स्वागत किया। दूसरे दिन उत्तरा का बदला लेने के लिए विराट ने सबसे बड़े बेटे मंद्रजय की हत्या कर दी। 13वें दिन शल्य के पुत्र रुक्मांगद और रुक्मर्त अभिमन्यु द्वारा मारे गए। शल्य खुद अभिमन्यु के हमलों से सामने आशा है। 14वें दिन वह अर्जुन को जयद्रथ की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हार जाता है। इतनी बुरी तरह घायल हो जाता है कि वह बैठ भी नहीं पाता। दिन के अंत में रात की लड़ाई के दौरान वह विराट को पराजित करता है और उसे भागने पर मजबूर कर देता है। युद्ध के 16वें दिन कर्ण ने नकुल सहदेव को हरा दिया, लेकिन उसकी जान बख्श दी। यह कहते हुए कि छोटे
और उनके बराबर नहीं है, इसलिए उनके हाथों मृत्यु के योग्य नहीं है। वह अर्जुन से भिड़ गए और आगे बढ़ा। पहले कुंती से वादा किया कि वह अर्जुन के अलावा किसी अन्य पांडव को मारने का प्रयास नहीं करेगा। अर्जुन के दौरान कर्ण ने अपना बाण अश्वसेन नाग का आह्वान किया और इसे अर्जुन को और निर्देशित किया। हालांकि शल्य ने अर्जुन की छाती पर निशाना लगाने की कोशिश सलाह दी। कर्ण ने उसकी सलाह की अवहेलना की, क्योंकि उन्होंने पहले ही अर्जुन के सिर की ओर बाण का लक्ष्य रखा था। कहा कि फायर करने से ठीक पहले धनुष का लक्ष्य बदलना बहादुरी का काम नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन के रथ को धरती में धंसा दिया, जिससे अर्जुन की जान बच गई, क्योंकि बाण ने अर्जुन के मुकुट को नष्ट कर दिया था जो उसे इंद्र ने दिया था। 17वें दिन निहत्थे और पैदल चलते अर्जुन ने कर्ण को मार डाला। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य ने शोकग्रस्त दुर्योधन को यह याद दिलाया कर सांत्वना दी कि कर्ण की मृत्यु अवश्य भावी थी। बाद में दुर्योधन ने शल्य को कौरव सेना का नया सेनापति नियुक्त कर दिया। जब शल्य को कौरव सेना का नया सेनापति नियुक्त किया गया, तब कृष्ण ने सुझाया कि युधिष्ठिर को इस शक्तिशाली योद्धा को मार देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े पांडव आक्रमण व्यक्ति नहीं थे। युद्ध में शल्य के आक्रमण व्यवहार का सामना कर सकते थे। युधिष्ठिर ने शल्य को एक लंबे तीरंदाजी युद्ध में उलझाया। भीम की सहायता से युधिष्ठिर ने शल्य को उसका सारथी और घोड़े छीन लिए। क्रोध में आकर शल्य हाथ में तलवार और ढाल लेकर युधिष्ठिर की ओर दौड़े। भीम ने अपने बाणों का उपयोग करके शल्य के हथियारों को नष्ट कर दिया, लेकिन शल्य इसलिए विचलित न हुए बिना अपने नंगे हाथों से युधिष्ठिर को मारने के इरादे से उनकी ओर बढ़े। गदा, भाला और तीरंदाजी के साथ युद्ध करने के बाद युधिष्ठिर ने अपना भाला, जिसका उपयोग एक बार शिव ने राक्षस अंधक को मारने के लिए किया था, उस दिव्य अस्त्र का सीधा प्रयोग शल्य के पैर पर हुआ और वह घायल हो गया। युधिष्ठिर द्वारा विजय धनुष से जोड़ा गया भार्गवास्त्र उसके सीने में लगा दिया और वह मर गया। अगर आपको शल्य के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।